नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। TGT आर्ट आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका लेके आया। आप जानते हैं 148 पदों पे भर्ती दे करके 148 पदों पे भर्ती दे करके आपके सामने एक नया पिटारा समझ लो खोल दिया, क्योंकि 2021 में लगातार भर्ती आई थी 813 पदों पे, वो कंप्लीट हुई। उसके बाद तुरंत बाद आपको एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिला जिसमें आर्ट में 148 पद थे। आराम से आपने फॉर्म अप्लाई किया, उसकी तैयारी में आप लग गए। अब बहुत अच्छी बात है कि आप उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आइए अगर स्टार्ट करें मित्रों, तो आपने फॉर्म भर रखा होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। और हम लोगों का जो बैच है 13 तारीख वाला, 13/5/2023 वाला, उसमें अभी तक 41 क्लासेज हो चुकी थी। आज आपकी ये क्लास नंबर 42 है और इस क्लास नंबर 42 में भी समसामयिक कलाकार ही पढ़ेंगे, कलाकार ही पढ़ेंगे। मित्रों, समसामयिक कलाकारों में आज के कलाकारों में सबसे पहला नाम मंजीत बाबा का है, तो मंजीत बाबा को हम लोग पढ़ेंगे। और मंजीत बाबा के साथ एक कलाकार और पढ़ेंगे। कलाकार का नाम क्या होगा? राम गोपाल विजयवर्गीय होगा। तो इन दोनों कलाकारों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मित्रों, मंजीत बाबा की अगर बात होती है तो मंजीत बाबा मोम के समान कोमल आकृतियां बनाने के लिए प्रसिद्ध रहे। यानी जो इनकी रचनाएं रही हैं बहुत सुकोमल रही, यानी कोमल रही हैं, ज़्यादा कोमल रही हैं। जन्म की अगर बात करते हैं तो मंजीत बाबा का जो जन्म है वो धुरी कस्बे में होता है। धुरी कहाँ पाया जाता है? पंजाब प्रांत में पाया जाता है। पंजाब किसका हिस्सा है? अपने इंडिया यानी भारत का हिस्सा है। तो भारत के धुरी वाले बेल्ट में 28 जुलाई 1941 को जो है मंजीत बाबा का जन्म हुआ। मित्रों, कलाकारों का जन्म हुआ, उनकी शिक्षा हुई, उनका दीक्षा हुआ, पढ़ाई हुआ, नौकरी कहाँ किए, कब चित्रण किए, कब प्रदर्शनी लगी, ये सब डाटा पूछा जाता है। लेकिन किन्हीं किन्हीं का पूछा जाता है, किन्हीं किन्हीं से खास खास क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप मंजीत बाबा की बात करेंगे तो इनका कौन कौन सा चित्र ऐसा है जिसमें इन्होंने ज़्यादा कोमलता दर्शाई है। जैसे चित्रों में कोमलता का आभास किसमें हुआ? तो मंजीत बाबा के चित्रों में कुछ ऐसा है कि दर्शक चित्र की गहराई में जाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। बांसुरी बजाते कृष्ण का चित्र इतना कोमल जो है मंजीत बाबा ने बनाया था कि सभी देखना चाहते हैं। शहरी दृश्य बहुत अच्छे से दर्शाया था मंजीत बाबा ने, सभी देखना चाहते हैं। मंजीत बाबा के चारकोल से कार्य जो है ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, तो चारकोल वाली रचना भी मंजीत बाबा की अच्छी रचनाओं में शुमार है। आगे बढ़े मित्रों, आगे चित्रों के संग्रह की बात होती है कि मंजीत बाबा के चित्र कहाँ रखे हुए हैं, कहाँ सुरक्षित आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चेस्टर एंड डेविड हेरिटेज संग्रहालय आपका है, वहाँ पर इनके चित्र हैं। बोरसेस्टर आर्ट म्यूजियम है, वहाँ पर भी मंजीत बाबा के चित्र देखने को मिल जाएंगे। कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई से कला की शिक्षा लेते हैं, यहाँ भी आपके चित्र देखने को मिलेंगे। सिल्क पेंटिंग में डिप्लोमा होता है स्कूल ऑफ पेंटिंग लंदन्स में, वहाँ से भी आपको चित्र देखने को मिल जाएंगे। आइसक्रीम नामक पेंटिंग से ख्याति प्राप्त हुई है, वहाँ भी चित्र देखने को मिल जाएंगे। सोनी माहीवाल चित्रण भी आपका बहुत अच्छा चित्रण है। और इसके साथ अति यथार्थवादी चित्रकार के रूप में भी जो है मंजीत बाबा का नाम पूछा जाता है। तो सोनी माहीवाल के रूप में पूछा जाए तब भी मंजीत बाबा लगाइएगा। आपसे ये पूछे मोम की समान कोमल रचनाएं किसकी रहीं, तो मंजीत बाबा का नाम ही आपको लगाना पड़ेगा। आगे बात करेंगे मित्रों, आगे कहा जाता है कि फिल्म दिल, कौन सा फिल्म? फिल्म दिल। दिल में आतंकियों का साथ देने वाले फोटोग्राफर की जो भूमिका निभाते हैं वो भी मंजीत बाबा के द्वारा ही निभाया जाता है। यह फिल्म जो है मणिरत्नम द्वारा निर्देशित है। कौन सी फिल्म? यही दिल वाली फिल्म, ठीक है, जिसमें ये आतंकवादियों के फोटोग्राफर के रूप में कार्य करते हैं मंजीत बाबा जी। मंजीत बाबा एक ऐसे कलाकार हैं जो क्या बजाते थे? संतूर बजाते थे, ढोलक बजाते थे। कई जगह तबला देखने को मिलता है, तबला।
ठीक है, तो तबला बजाने में निपुण रहे। मंजीत बाबा ने शेखर कपूर की फिल्म बैंडेड क्वीन का पोस्टर भी बनाया था। ये पूछा जाता है बैंडेड क्वीन किसकी फिल्म है, शेखर कपूर की है। इसका पोस्टर किसने बनाया, तो बैंडेड क्वीन का जो पोस्टर बनाने का काम रहा है वो आपके मंजीत बाबा का ही रहा है। वही मंजीत बाबा जिनका जन्म आपके डुगरी पंजाब में 1941 में होता है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आएगा मंजीत बाबा ने ब्रिटेन को जगदीश स्वामीनाथन का शिष्य मानते हैं। मंजीत बाबा ने ब्रिटेन में सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के रूप में भी खूब बढ़िया से काम किया है। और पुरस्कारों की बात करते हैं तो केंद्रीय ललित कला अकादमी ने राष्ट्रीय पुरस्कार भारत भवन और भोपाल में रूपांकर जो बिनाले पुरस्कार होता है उससे भी सम्मानित किया है। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आएगा। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कार्य कहाँ किए, तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में विजिटिंग लेक्चरर के रूप में भी मंजीत बाबा ने कार्य किया है। और भारत भवन भोपाल के सलाहकार समिति के सदस्य और निर्देशक के रूप में भी मंजीत बाबा ने कार्य किया है। मित्रों, मंजीत बाबा के चित्रों का माध्यम क्या रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चित्रों का माध्यम और स्तर क्या रहा है, तो प्रथम स्तर में सृजनात्मक दृश्य चित्रण और पशु उसके साथ मानवाकृतियाँ, इन सभी को बनाते हैं। बांसुरी और गायकों के प्रति आकर्षण बहुत अच्छा रहा है। और द्वितीय स्तर में आपका मोफ आता है, गुलाबी और हरे रंग के हल्के तूलिका घातों से बना विशुद्ध आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। मंजीत बाबा के तीसरे स्तर के जो चित्रण हैं उसमें जो है अत्यंत सरलीकृत रूप में दो मिश्रित आकृतियों का संयोजन दर्शाया गया है। और जो आपको चतुर्थ स्तर है मित्रों, इसमें पीले, नारंगी, नीले, बैंगनी रंगों का जो है महत्व दर्शाया गया है। जबकि जो आपका पंचम स्तर है मित्रों, पांचवा स्तर है, वो क्या है, तो पांचवा स्तर आपका लयात्मक रेखांकन, चटक भारतीय रंगों की प्रमुखता जिसमें बैंगनी और लाल रंगों को प्रमुखता दी गई है, ऐसा देखने को मिलता है मंजीत बाबा के चित्रों में। आगे बढ़े मित्रों, आगे कहा जाता है कृष्ण एंड द डांसिंग कागज के रूपकार के रूप में सरल संरचना और रंगों के विशाल पुंजों का प्रयोग भी बहुत अच्छे से मंजीत बाबा ने किया। प्रसिद्ध कृतियों की अगर बात होती है तो खूब ज़्यादा रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं, जैसे वुमेन एंड ब्लू जो है ये फ्रांसिस न्यूटन सूजा की भी रचना है और आपके मंजीत बाबा की भी रचना है। लायन विद रिंग फायर की अगर बात होती है, मंजीत बाबा का नाम आता है। प्यार और शांति मंजीत बाबा का है। बांसुरी मंजीत बाबा का है। कृष्ण मंजीत बाबा का है। रांझड़ा जो है ये मंजीत बाबा की रचना है। भावना की अगर बात होती है तब भी आपको मंजीत बाबा के साथ लगाना होता है, जबकि हीर और रांझा रचना बहुत अच्छी रचना है मंजीत बाबा की, तो हीर और रांझा के लिए भी आप मंजीत बाबा का ही नाम चुनते हैं। सोनी माहिवाल की अगर बात होती है, रचना बहुत अच्छी है और मंजीत बाबा की ही रचना है, तो मंजीत बाबा के साथ ही आपको नाम लगाना होगा। और काला बाग की अगर बात होती है तो काला बाग भी रचना बहुत अच्छी है और मंजीत बाबा के द्वारा ही उकेरी जाती है। मंजीत बाबा को एक सम्मान मिलता है, कालिदास सम्मान। आप जानते हैं कालिदास सम्मान कहाँ की सरकार देती है, 2005 में इन्हें दिया जाता है। अच्छे कलाकार होते हैं। मित्रों, इनके जीवन पे एक जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है, बुद्ध देवदास के द्वारा बनाया गया। बुद्ध देवदास गुप्ता है इनके द्वारा बनाया गया। उनके जीवन पे एक वृत्त यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। मीटिंग मंजीत को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो इस टाइप से मंजीत बाबा ने बहुत सुकोमल चित्रों का निर्माण किया, जिसमें आपका सोनी महिवाल हो या फिर रांझड़ा हो या फिर बांसुरी हो या फिर प्यार और शांति हो या फिर आपकी रचनाओं में जैसे आप देखेंगे तो शहरी दृश्य, बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण है, व्याकुल होते दृश्य है, तो ये सब दृश्य आपका खूब ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला कलाकार का नाम आता है राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय की अगर बात होती है, ये भारतीय कला परंपरा के पोषक रहे हैं। कवि और कलाकार दोनों ही बताए जाते हैं। तो राम गोपाल विजयवर्गीय कवि और कलाकार दोनों हैं। जन्म इनका 1905 में होता है ग्वालियर में। ये माधोपुर के पास पड़ता है। ग्वालियर कहाँ वाला? राजस्थान वाला। राजस्थान का माधोपुर वाला ग्वालियर में राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म होता है। राम गोपाल विजयवर्गीय से क्वेश्चंस खूब बढ़िया से पूछा जाता है। चित्रों का माध्यम क्या है? तो जल रंग और वास तकनीकी में काम किया। तो जल रंग यानी वास पद्धति यानी आपकी बंगाल शैली वाली तकनीकी में खूब बढ़िया से काम किए। हृदयग्राही चित्रण का कार्य बहुत अच्छे ढंग से आपके राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा किया गया। व्यक्ति चित्रण में भी प्रसिद्धि रही है आपके राम गोपाल विजयवर्गीय जी की। और राम गोपाल विजयवर्गीय की चित्रों में जो प्रसिद्धि चित्र है बहुत है। बस स्टैंड हो, पुरस्कार मेला हो, पार्वती तपस्या हो, ताड़काबद हो, तांगावाला हो, नाग पूजा हो, तो इन सभी को भी पढ़ते हैं। आगे बात करें मित्रों तो चित्रों के माध्यम में नारी की अत्यंत आकर्षण और मनमोहक छवि का अंकन भी बहुत बढ़िया से राम गोपाल जी दर्शाते थे।
चित्रण का केंद्र बिंदु नारी ही इनका रहा है, तो ये पूछा जाता है किस कलाकार के चित्रण का केंद्र बिंदु नारी रहा, तो आपको बताना होगा कि राम गोपाल विजयवर्गीय ने अपने चित्रण का मुख्य केंद्र बिंदु नारी को मान रखा था। आगे बढ़ेंगे मित्रों, आगे कहा जाता है चित्रों में रेखा प्रवाह और कोमल रंगों की योजना बहुत अच्छी रही है। नीले रंग के मृदु प्रभाव का जो है प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। इनकी शैली विजयवर्गीय शैली के नाम से भी विख्यात होती है। तो राम गोपाल विजयवर्गीय की शैली कौन सी रही है, तो विजयवर्गीय शैली रही है, इनके नाम पे ही शैली रही है। चित्रों के विषय की अगर बात होती है तो कालिदास पे खूब ज़्यादा काम किया, तुलसीदास पे खूब ज़्यादा काम किया। तो मित्रों कालिदास है, तुलसीदास है, धार्मिक पौराणिक विषय वस्तु है, ऋतु संहार है, नारी प्रधान चित्र है, जयदेव है, मेघदूत है, गीत गोविंद है, और गीत गोविंद के साथ साथ अन्य चित्रों की अगर बात होती है तो बहुत सारे चित्र हैं। ये तो आपके विषय हो गए कि इस पर इन्होंने काम किया। जबकि जो चित्र हैं, प्रसिद्धि चित्र हैं मित्रों, वो सीता हरण वाला है, ताड़का वध वाला है, पार्वती तपस्या है, प्रतीक्षारत राधा है, इंद्रजीत विजय है, उमर खय्यम है, कृष्ण गोपियों के साथ है, पुष्कर मेला है, बस स्टैंड है। ये सब बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। बस स्टैंड हो, सुबह का संगीत हो, बस स्टैंड हो, सुबह का संगीत हो, मदारी खेत हो, नाग पूजा हो, और तांगा वाला हो, ये सब रचनाएं किसकी हैं, तो ये सब की सब रचनाएं बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है और राम गोपाल विजयवर्गीय की रचना बताई जाती है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, आगे इनकी और रचनाएं आपको दिखाएंगे। तो जैसे पनघट की ओर, ये रचना किसकी है, राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाया। सर्दी के दिन राम गोपाल विजयवर्गीय। राधा का श्रृंगार आपके राम गोपाल विजयवर्गीय की बहुत अच्छी रचना है। 13 ताली नृत्य की अगर बात होती है, भी राम गोपाल विजयवर्गीय की रचना है। घर की ओर की अगर बात होती है, राम गोपाल विजयवर्गीय की रचना है। जबकि आपके काव्य श्रृंगार की अगर बात हो तो भी आपको राम गोपाल विजयवर्गीय का नाम याद रखना होगा। राधा का श्रृंगार अगर पूछा जाए मित्रों, तो राधा का श्रृंगार आप जानते हैं, सफ़ेद या बादामी सिल्क पे चित्रित राजस्थानी ललित कला अकादमी में संग्रहित है। 1984 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित होते हैं। भूपेन खक्कर को पद्मश्री मिलता है 1984 में। कागज़ के अतिरिक्त सफ़ेद और बादामी सिल्क पे भी चित्रण का कार्य राम गोपाल विजयवर्गीय ने किया है। और गोपाल का पहला चित्र मॉडर्न रिव्यू पत्रिका में प्रकाशित हुआ। गगनेंद्र नाथ कार्टूनिस्ट और अब्दुल रहमान चुगतई 1916 में यह दृश्य आपको देखने को मिल जाता है। उनकी कृतियाँ सरस्वती, माधुरी, विशाल भारत आदि की पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। सरस्वती पत्रिका आपने देखा होगा, माधुरी पत्रिका भी पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, विशाल पत्रिका भी आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। ये सब पत्रिकाएँ थीं, इसमें इनके चित्र छपते थे। राम गोपाल को पश्चिम भारतीय देलाक्रा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो ये आपसे पूछा जाए कि कौन सा कलाकार देलाक्रा से प्रभावित रहा या किसके जो है चित्रण शैली में देलाक्रा का डिटेल्स रहा है, तो राम गोपाल विजयवर्गीय का रहा है। तो मित्रों इस टाइप से आपका जो है आज का यह क्लास कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा राम गोपाल विजयवर्गीय जी और उसके साथ एक नाम मंजीत बाबा। दोनों की रचनाएं अलग अलग, दोनों की बढ़िया बढ़िया रचनाएं, जिसमें आप जानते हैं बांसुरी, कृष्ण, रांझड़ा, भावना, सोनी महिमाल या फिर काला हिरण जैसे रचना मंजीत बाबा की आपने देखा। और घर की ओर, राधा का श्रृंगार, सर्दी के दिन, पनघट, पुष्कर मेला, उमर खय्यम, पार्वती तपस्या, ताड़का वध, सीता हरण, इंद्रजीत विजय जैसी बढ़िया रचनाएँ राम गोपाल की पढ़ी। मित्रों इतना डाटा अगर आप कंप्लीट करते हैं तो उम्मीद है कि अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा तो निश्चित रूप से आप कर ले जाएंगे। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।